हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। कैसे हैं आप सब? सो दिस इज़ द पार्ट 4 फॉर चैप्टर नंबर सिस्टम। मैंने इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। So let us start this video with the operations on real numbers. So first we will discuss the properties. Okay, तो अगर मैंने दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? Always a rational number. It means we can say rational number into rational number is equal to what? Rational number. Similarly अगर आप रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो भी क्या आंसर आएगा? रेशनल नंबर ही। अगर रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर। एंड इवन अगर आप रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर। बट एक्सेप्शन क्या है कि Q शुड नॉट बी जीरो। ओके, जो डिवाइजर आप लेंगे वो क्या नहीं होना चाहिए? वो जीरो नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेशनल नंबर तो अगेन क्या बोल सकते हैं? इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू इरेशनल नंबर, ओके, तो अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या इवन तीन इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मे नॉट बी इरेशनल। हाउ? सी, अगर आपने √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ रहा है? 3। नाउ 3 इज व्हाट? 3 इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो अगर आप इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली अगर आप इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो अगेन आंसर मे नॉट बी इरेशनल। वाई? तो देखिए 3 माइनस √2 प्लस √2, आंसर क्या आ रहा है? 3। सो 3 क्या है? अगेन अ रेशनल नंबर। सिमिलरली अगर मैंने 3√3 प्लस √3 लिया तो क्या आएगा आंसर? 4√3। तो अब ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, इसीलिए इरेशनल प्लस इरेशनल में नॉट बी इरेशनल। देखिए इस केस में क्या आया है? रेशनल, बट यहाँ क्या आ रहा है? इरेशनल। ओके, सो दोनों आंसर पॉसिबल है। सो नेक्स्ट, इफ वी विल सब्ट्रैक्ट टू इरेशनल नंबर, ओके, तो अगेन क्या होगा? देखिए इरेशनल माइनस इरेशनल, ओके, इरेशनल माइनस इरेशनल may not be irrational. How is that possible? तो √3 minus √3 is what? 0. So 0 क्या है? 0 is a rational number. Okay, similarly in the case of division also, so irrational divided by rational may not be irrational. How is that possible? Again, if you will divide same irrational number √3 by √3 you will get 1, so 1 is a rational. तो जैसे आपने रेशनल नंबर में देखा था, रेशनल नंबर में अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था? रेशनल। बट इन केस ऑफ इरेशनल नंबर, इफ यू आर एडिंग इरेशनल नंबर, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग, इफ यू आर डिवाइडिंग, so answer may not be irrational. Okay, it can be irrational and rational both. Next, if we talk about some more property, अब मैंने क्या लिया है? कॉम्बिनेशन में। ओके, अगर मैंने नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल ऑलवेज बी इरेशनल। ओके, तो अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू √3। ओके, सो 2 इंटू √3 इज वॉट? इट इज 2√3। अब 2√3 है क्या? 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सिमिलरली अगर रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इट विल बी इरेशनल नंबर। हाउ इज दैट पॉसिबल? देखिए 2 प्लस √3, क्या इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं 2 एंड √3 को? नहीं, राइट, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 2 प्लस √3। तो ये 2 प्लस √3 जो है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर। फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो रेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल ही। फॉर एग्जाम्पल 7 माइनस √3, ओके, तो आंसर क्या आएगा? 7 माइनस √3। सिमिलरली फॉर डिविजन ऑल्सो, इफ वी टेक नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइडेड बाई √3, आंसर क्या आ रहा है? √3। अब यहाँ मैंने नॉन जीरो क्यों लिखा है? बिकॉज जीरो के केस में क्या आएगा? जीरो के केस में आंसर रेशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 0 और √2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 0, राइट। सो 0 क्या है? 0 इज अ रेशनल नंबर। सिमिलरली अगर मैंने 0 को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 0 ही। तो 0 क्या है? 0 इज अगेन अ रेशनल नंबर। दैट इज वाई
मैंने यहाँ क्या मेंशन किया है, नॉन जीरो रेशनल नंबर। Yes, so now let us learn about the identities related to square root. Okay, so ये जो सारी आइडेंटिटी हैं वो आपको आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हेल्पफुल होने वाली हैं। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि अगर हम रूट ए बी लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक रूट 6 तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 2 इंटू रूट 3। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है रूट ए बाय बी तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेटली लिख सकते हैं, रूट ए बाय रूट बी। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है रूट 2 बाय 3 तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, रूट 2 बाय रूट 3। ओके, नाउ ये आइडेंटिटी थर्ड और फोर्थ हैं वो बहुत ही यूजफुल हैं। इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, इन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, देखिए अगर आपके दोनों ही टर्म पे रूट है, ओके, और दोनों ही टर्म सेम है, डिफरेंस क्या है, साइन का, राइट, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी। अब ये आया कैसे है, तो ये आया है a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी से। ओके, तो अगर आपको डायरेक्टली वो यूज़ करनी है तो वो यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको ये यूज़ करनी है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। ओके, तो रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, देखिए अगर मैंने ये रूट कैंसिल किया तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी होता क्या है, a माइनस बी। सिमिलरली अगर नेक्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे तो ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू दिया क्या है, यहाँ दिया हुआ है रूट ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी स्क्वायर। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये कैंसिल हो सकता है, रूट एंड स्क्वायर, राइट, सो ये क्या आ जाएगा, a। अब इन दोनों को मैं फर्स्ट आइडेंटिटी से साथ में लिख सकती हूँ, अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो आप डायरेक्टली भी ये सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या होगा, सम ऑफ द नंबर्स, ओके, a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। सो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2। तो ये क्या है, रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली अभी आइडेंटिटी में बताया, ये क्या होता है, a माइनस बी। तो a क्या है 3, b क्या है 2। तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 1। सिमिलरली अगर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमने 5 पर रूट नहीं लगाया है, राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लिखनी ही पड़ेगी। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। ओके, तो 5 स्क्वायर विल बी 25 माइनस ये क्या हो जाएगा 2, हमने क्या किया, रूट और 2 को कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 23। Okay, so this is how easily you can solve these question when square root term is there. Now we have some more question. अब ये क्या है, ये हमारी जो a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी है एंड a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड है। सो फर्स्ट आई विल राइट द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू रूट 5, तो 2 प्लस रूट 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5। सिमिलरली b स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 5 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर विल बी 4, 2 इंटू रूट 5 विल बी 4 रूट 5 और रूट 5 स्क्वायर विल बी 5। तो आंसर क्या आएगा, 9 प्लस 4 रूट 5।
सिमिलरली अगर सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इट विल बी √7 माइनस √3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √7 इंटू √3 प्लस √3 स्क्वायर। तो √7 स्क्वायर क्या होगा, 7 माइनस, देखिए √7 एंड √3 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं √21। ओके, ये क्या आ जाएगा 3, तो 7 plus 3 will be 10, so answer will be 10 minus 2 √21. So now let us start the rationalizing the denominator. So जो भी मैंने आपको आइडेंटिटीज अभी एक्सप्लेन की हैं वो सारी आइडेंटिटी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होंगी। कैसे यूज होंगी, देखिए फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो rationalize the denominator means to convert the denominator containing square root term into a rational number by finding the equivalent fraction of the given fraction। इसका मतलब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट टर्म है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है इनटू अ रेशनल नंबर। अब करेंगे कैसे, देखिए अगर आपका क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस √3, तो हम करेंगे क्या, ये जो साइन है उसका अपोजिट साइन यूज करके उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 7 प्लस √3, माइनस था तो क्या किया प्लस, प्लस होगा तो क्या करेंगे माइनस। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर ऑल्सो। अब देखिए अगर आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है तो ये तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, डायरेक्टली हम इसे क्या लिख सकते हैं 7 इन ब्रैकेट 7 प्लस √3। बट अगर डिनोमिनेटर का बात करें तो ये आपको a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी जैसा नहीं लग रहा, राइट, इट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा 7 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर 49 √3 स्क्वायर 3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 7 प्लस √3, 49 माइनस 3 will be what, 46. This is how you can rationalize the denominator. Now if we talk about this question, इसमें क्या दिया हुआ है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सो √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3। ओके, तो अगेन क्या करना है, डिनोमिनेटर में से ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसे रिमूव करना है। ओके, सो क्या लिखेंगे इसको, √7 माइनस √3 √7 प्लस √3। ओके, तो अगर मुझे रेशनलाइज करना है तो इसका अपोजिट साइन यूज करना पड़ेगा, तो इट विल बी √7 माइनस √3। सेम हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा √7 माइनस √3। ओके, अब अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये मैंने आइडेंटिटी आपको बताया था √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 3। लेकिन अगर न्यूमरेटर की बात करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या यूज हो रहा है, आइडेंटिटी दैट इज √7 माइनस √3 होल स्क्वायर। ओके, तो अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे आप न्यूमरेटर में आइडेंटिटी यूज कीजिए, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 7 माइनस 3 विल बी व्हाट 4। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 7 माइनस 2 इंटू √21, राइट। अब √3 स्क्वायर विल बी 3 डिवाइडेड बाय 4। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 3 इज 10, सो 10 माइनस 2 √21 डिवाइडेड बाय 4। अब इसे फर्दर सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, तो 2 कॉमन कैंसिल करने के बाद क्या आएगा 5 माइनस √21 बाय 2। हमने क्या किया न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया फ्रॉम ईच टर्म, सो इट विल बी 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू √21, 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 5 माइनस √21
और 2 हमने डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया। तो आपका आंसर क्या आया? आंसर आया 5 माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। तो डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर, राइट। इस तरह से हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन लेकर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ओके, so now let us see the laws of exponents. Okay, so again these are very useful law, और हो सकता है कुछ laws आपने already अपनी previous classes में देखे हो। So first law is a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. It means if bases are same, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको क्या करना है, जस्ट ऐड दी एक्सपोनेंट्स और ऐड दी पावर्स। सिमिलरली अगर बेस सेम है और हम टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट दी एक्सपोनेंट्स। ओके, नाउ द थर्ड लॉ इज व्हाट, a रेज़ टू द पावर m होल पावर n। इट मीन्स अगर पावर के ऊपर पावर है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, just multiply these powers, so it will be m into n. now इन तीनों आइडेंटिटीज को हम यूज कैसे कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3, ओके, तो आपको क्या दिख रहा है, बेस आर सेम, ओके, और हम कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 दैट इज 3 रेज़ टू द पावर 5। अब अगर डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 5 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 2, तो क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है और डिवीजन कर रहे हैं, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स, सो इट विल बी 6 माइनस 2 दैट इज 5 रेज़ टू द पावर 4। ओके, सिमिलरली अगर आपकी पावर के ऊपर हमने पावर यूज किया है, तो देखिए 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई दिस पावर, सो इट विल बी 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 4 दैट इज 3 रेज़ टू द पावर 8। ओके, करना क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई दीज पावर्स। ओके, नेक्स्ट, अब ये आइडेंटिटी क्या है, ये हमने ऑलरेडी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट, राइट। तो सेम हमने क्या किया था, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, सेम अगर सेपरेटेड लिखा हुआ है क्या लिख सकते हैं, ए बी होल पावर एम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2, अब दोनों में क्या कॉमन है, पावर्स आपकी दोनों में सेम है, इट विल बी 3 इंटू 2 होल पावर 2, दैट इज आंसर विल बी 6 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, देखिए अगर बेस सेम था, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड किया, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट किया। अब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या किया, हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ सिमिलरली अगर डिवीजन में देखें, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 6/3 होल पावर 2, मतलब पावर सेम था तो हमने क्या लिखा, 6/3 होल पावर 2। अब इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, जस्ट कैंसिल दिस 3 and 6, तो क्या आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज a रेज़ टू द पावर 0। जब भी हम एक्सपोनेंट में 0 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 3 raised to the power 0, so answer will be 1. If I am writing 13 raised to the power 0, so answer will be 1. Okay, और आपको बहुत ही बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है और उसकी होल पावर क्या है, 0, तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट, दी लास्ट प्रॉपर्टी विच इज, देखिए अगर 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 2, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इट कैन बी 3 रेज़ टू द पावर -2। ओके, और इसको आप रिवर्स में भी देख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 रेज़ टू द पावर -3, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 3। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो यहाँ क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर -1 होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर -1। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्राई टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन। ओके, जो भी आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है, ट्राई टू रिमूव दैट नेगेटिव साइन। तो अगर हम इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करें, दैट इज a रेज़ टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। ओके, ये हम यूज कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा,
2 raised to the power minus 1 will be 1 by 2 and 5 raised to the power minus 1 will be 1 by 5 whole power minus 1. Okay, divided by 2 raised to the power minus 1, again it can be written as 1 by 2. अब मुझे ये वाला नेगेटिव साइन रिमूव करना है, राइट? तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन इसका क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल. तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2. अब डिवीजन का साइन रिमूव करना है तो क्या होता है, जो राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और डिवीजन का साइन किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में. तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, इट विल बी 20. सो नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. So what is given, that find the value of n when 3 raised to the power minus 7 into 3 raised to the power 2n plus 3 is equal to 3 raised to the power 11 divided by 3 raised to the power 5. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ हम आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. उसके पहले एक लॉ आपको और समझना है. सपोज अगर आपको दिया है a raised to the power m is equal to a raised to the power 2, इसका मतलब क्या है, बेस आर सेम, राइट? तो अगर बेस सेम है देन वी कैन से दैट एक्सपोनेंट विल आल्सो बी सेम. इट मींस m विल आल्सो बी इक्वल टू 2. सो सेम लॉ हम इसमें भी यूज करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 रेज टू द पावर माइनस 7 इंटू 3 रेज टू द पावर 2n प्लस 3 is equal to 3 raised to the power 11 divided by 3 raised to the power 5. अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड तो यहाँ पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 3 रेज टू द पावर माइनस 7 प्लस 2n प्लस 3. ओके, यहाँ क्या आ जाएगा, RHS पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो 3 रेज टू द पावर 11 माइनस 5. नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 रेज टू द पावर 2n माइनस 4. यहाँ क्या आएगा, 3 रेज टू द पावर 11 माइनस 5 विल बी 6. यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस आर सेम. ओके, तो अगर बेस सेम है powers will also be same. okay, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली we can write this as 2n minus 4 is equal to 6. okay, so 2n is equal to, this minus will be changed as plus, so 6 plus 4 will be 10, so value of n will be 5. okay, so this is how you can calculate the value. तो use क्या करना है, a raised to the power m is equal to a raised to the power n, then m will also be equal to n. okay, अगर बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम. ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए ये क्वेश्चन दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बिकॉज देर आर सो मेनी वेरिएबल्स. ओके, बट अगर आप सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें यूज़ करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा. तो देखिए क्या है इसमें, a रेज टू द पावर p प्लस क्यू इंटू a रेज टू द पावर q प्लस r into a raised to the power r plus p. It means base are same. okay, तो अगर base same है it means we can add the powers, so it will be p plus q plus r plus r plus p. okay, next if we will write the denominator तो इसमें क्या होगा, b raised to the power p plus q plus r plus r plus p. okay, next यहाँ क्या होगा, b by a raised to the power minus 2. इट मीन्स निगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए वी हैव टू डू द रेसिप्रोकल ऑफ इट, सो इट विल बी a बाई बी होल पावर 2 रेज टू द पावर p प्लस q प्लस r. अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर ट्वाइस ऑफ p प्लस q प्लस r. सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, b रेज टू द पावर ट्वाइस ऑफ p प्लस q प्लस r डिवाइडेड बाय a बाय b. यहाँ क्या यूज किया है हमने, a रेज टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू व्हाट, इट इज a रेज टू द पावर m इंटू n. ओके, तो सेम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू p प्लस q प्लस r.
सो नेक्स्ट इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, a बाई बी होल बार 2p प्लस q प्लस r डिवाइडेड बाय a बाई बी होल बार 2 इंटू p प्लस q प्लस r। ओके, अब दोनों सेम है, डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 1। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्या यूज़ करेंगे, ओनली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। So thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe.